नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले समस्त साथियों के लिए मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहा हूं। और आज मैं आपके सामने जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, हम होम साइंस गृह विज्ञान की सीरीज लेकर आ रहे हैं। पहले हम एक एक नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे, उसके बाद हम दो दो नंबर वाले प्रश्नों की बात करेंगे और फिर अपन निबंधात्मक प्रश्नों की बात करेंगे। तो प्रत्येक प्रश्न के जो एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, हम रोजाना आपके सामने 10-10, 15-15 क्वेश्चन करेंगे, ताकि 15 जनवरी तक आपका एक बार सिलेबस एक एक नंबर के क्वेश्चन तक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की सीरीज को। मैं निवेदन करता हूं आप समस्त साथियों से कि अगर चैनल पर पहले बार विजिट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप चैनल की सदस्यता ग्रहण कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की सीरीज का पहला क्वेश्चन है, वह स्थान जहां पर हम रहते हैं उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है उसे हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एग्जाम में बन सकता है, वे विषय जो सदस्य वे प्रसन्न जीवन शैली में बढ़ोतरी करता है। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी संगठन अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करके वेतन कमाना, उसके लिए हमें एक शब्द लिखना पड़ेगा। इसी प्रकार हम बात करते हैं साथियों प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 बोल रहा है, सीधी आय बढ़ाने के लिए लघु उद्योग को क्या कहते हैं। यानी सीधी आय बढ़ाने के लिए लघु उद्योग को क्या कहते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर अभी अपन एक एक करके करेंगे। पहले मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। हाँ भैया, क्वेश्चन नंबर 6 है, कार्य का अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, कार्य नीति का प्रमुख अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कार्यस्थल के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। और इसी प्रकार बात करते हैं प्रश्न संख्या 9 है, अपने काम पर नियमित वे रिक्त स्थान रहे। और 10वां प्रश्न है, स्वयं को और ज्ञान प्राप्त करने वाले बनाने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं आज की सीरीज के पहले अध्याय के 10 क्वेश्चन हैं। और इन सभी 10 क्वेश्चन के अपन एक एक नंबर के जो क्वेश्चन है, अब मैं इनके आंसर बता रहा हूं। आपको केवल क्वेश्चन विद आंसर आपको याद रखना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करना, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, कुछ भी नोट्स नहीं करना है। ठीक है साथियों, चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है साथियों, वह स्थान जहां पर हम निवास करते हैं उस स्थान को हम घर कहते हैं। क्या कहते हैं? घर। तो वह स्थान जहां पर हम निवास करते हैं उस स्थान को हम घर कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? घर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है उसके लिए एक शब्द हमारे पास में आ जाएगा, वो आ जाएगा गृहिणी। एक बार पढ़ लीजिएगा साथियों, वह स्थान जहां पर हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। वह स्थान जहां पर हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं। वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है उसे हम गृहिणी कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? गृहिणी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, पहला और दूसरा सभी को याद हो गया है। वह स्थान जहां पर हम रहते हैं उसे हम घर कहते हैं, और वह व्यक्ति जो पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करता है उसे अपन गृहिणी कहते हैं। चलते साथियों प्रश्न संख्या 3 की तरफ। हाँ भाई, तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, वह विषय जो स्वास्थ्य वे प्रसन्न जीवन की शैली में बढ़ोतरी करता है। यानी वे विषय जो स्वास्थ्य और प्रसन्न जीवन की शैली में बढ़ोतरी करता है उसके लिए हमें एक शब्द लिखना पड़ेगा। वो विषय कौन सा है? वो विषय है साथियों गृह विज्ञान, होम साइंस। जी हाँ दोस्तों, होम साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी जीवन शैली में बदलाव करता है, प्रसन्न जीवन जीने के आपको बहुत सारे अधिकार उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों क्वेश्चन है, वह विषय जो स्वास्थ्य वे प्रसन्न जीवन शैली की बढ़ोतरी करता है उसके लिए एक शब्द आ जाएगा गृह विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसी भी संगठन अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करके वेतन कमाना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वेतन रोजगार। यानी अगर आप किसी संगठन में जाते हैं, वहां पर अगर आप काम करते हैं और अगर उसके बदले आपको अगर वेतन मिलता है, इसका मतलब उस संगठन के जरिए आपको रोजगार उपलब्ध किया जाता है, वो कहलाता है वेतन रोजगार। क्या कहलाता है? वेतन रोजगार। तो एक बार दोनों क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, साथ के साथ पढ़ लो। 2 से 3 बार आपको वीडियो को वॉच करना है, आपको बिल्कुल 100% याद हो जाएगा। वह विषय जो स्वास्थ्य वे प्रसन्न जीवन शैली में बढ़ोतरी करता है उसे अपन कहते हैं गृह विज्ञान। चौथा क्वेश्चन है, किसी भी संगठन अथवा किसी भी व्यक्ति के लिए कार्य करके वेतन कमाना उसे अपन कहते हैं साथियों वेतन रोजगार। चलते भैया, पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन है साथियों हमारे पास में,
कि सीधी आय बढ़ाने के लिए लघु उद्योग को कहते हैं। अगर आपको अपना इनकम सोर्स बढ़ाना है, आपको अगर मिनी प्रोजेक्ट करना है, अगर आपको लघु उद्योग पे काम करना है, तो उसे आप क्या कहते हैं? उसे आप उद्यमिता कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? उद्यमिता। क्या कहते हैं? उद्यमिता। तो सीधी आय बढ़ाने के लिए लघु उद्योग बढ़ाने की प्रक्रिया को हम कहते हैं उद्यमिता। आगे क्वेश्चन है, कार्य का प्रमुख अर्थ क्या होता है? कार्य का अर्थ क्या होता है? कार्य का मतलब होता है जो हम काम करते हैं। तो जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें नैतिकता होनी चाहिए, उस कार्य को कर्तव्य भावना से करना चाहिए, कार्य को कर्तव्य पूर्वक करना चाहिए कि भाई हमें ये काम दिया गया है उसे पूरा करना चाहिए। जैसे आप सभी विद्यार्थियों को आपके पेरेंट्स ने एक पढ़ने का समय दिया, तो आप सभी को अपना एक कर्तव्य निभाना पड़ेगा कि आपको रोज मेहनत करनी होगी और अपने पेरेंट्स को अपना एक अनुकूल रिजल्ट देना होगा। तो वो कहलाता है नैतिकता। तो कार्य का अर्थ क्या होता है? कार्य का जो अर्थ होता है वो होता है साथियों नैतिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां और 8वां क्वेश्चन कह रहा है कार्य नीति का अर्थ क्या होता है? देखो, कार्य का अर्थ तो होता है नैतिकता, और यहां बोल रहा है कार्य नीति का अर्थ क्या है? तो कार्य नीति का जो प्रमुख अर्थ होगा वो होता नियम और मानकों का समूह। यानी कार्य कोई भी संगठन के द्वारा किया जा सकता है, कार्य आपके खुद के द्वारा किया जा सकता है। जैसे आपको घर के अंदर काम करने के लिए बहुत सारी जिम्मेदारी मिलती है। जैसे मान लीजिए घर के अंदर 3 बहन भाई होते हैं, तो मम्मी तीनों का अलग अलग से काम बांट देती है। भाई को कहती है कि भाई तेरे को पोछा लगाना है, छोटी बहन को कहते हैं कि भाई तेरे को झाड़ू लगाना है, बड़ी बहन को कहते हैं कि तेरी ये जिम्मेदारी होगी कि घर के अंदर आपको सुबह और शाम खाना बनाना है, बर्तन साफ करने हैं। तो इसका मतलब सभी बहन भाइयों को कार्य कर्तव्य पूर्वक पूरा करना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई झाड़ू लगाने वाले का काम है तो वो बड़ी बहन को बोल दे कि आप कर दीजिएगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो कार्य नीति का प्रमुख अर्थ होता है, कार्य नीति का अर्थ होता है कि नियम बनाना और उन नियम को मानकों का समूह बनाते हुए काम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य स्थल के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से? कार्य स्थल के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से? इसमें नंबर 1 आता है कार्यकर्ता। कार्यस्थल के 3 प्रमुख घटक में नंबर 1 आता है कार्यकर्ता, नंबर 2 आता है कार्यस्थल, नंबर 3 आता है कार्यविधि। तो बिल्कुल आप इनको नोट कर सकते हैं साथियों। कार्य नीति का अर्थ है, कार्य नीति का अर्थ है नियम और मानकों का समूह। कार्य के 3 प्रमुख घटक लिखो, कार्यकर्ता, कार्यस्थल और कार्यविधि। क्या क्या होगा? कार्यकर्ता, कार्यस्थल और कार्यविधि। चलते हैं साथियों प्रश्न संख्या 9 और प्रश्न संख्या 10 की तरफ। हाँ भाई, प्रश्न संख्या 9 बोल रहा है अपने काम पर नियमित वे समय का पाबंद रहना चाहिए। यानी आपको जो भी काम दिया गया उसे आप नियमित कीजिएगा और समय का आपको सदैव पाबंद रहना है। हम पढ़ते तो बहुत ज्यादा है, हम यूटिलाइज करते हैं, मोटिवेशन बहुत ज्यादा होते हैं, अरे भाई तू पढ़ ले, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हमें भी समय का सदुपयोग करना चाहिए, नियम को हमेशा पालना करना चाहिए, समय के हर नियम की हमें पालना करना चाहिए, समय के पाबंद को हमें अपनाना चाहिए ताकि हम एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सके। तो अपने काम को हमेशा नियमित करें और समय का विशेष ध्यान रखें, समय का सदैव पाबंद रहे। स्वयं को और ज्ञान प्राप्त करने वाले बनाने के लिए क्या करना चाहिए? तैयार रहना चाहिए। यानी देखो, स्वयं को सीखना यानी अपने आप को पहले सीखो कि आपकी कमी क्या है। यार अपनी कमी क्या? अगर आप अपनी कमी को देख लेते हो कि मेरी कमी क्या, जैसे अपन कहते हैं ना कि यार मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा। अब आपने बोल दिया दोस्तों कि यार मैं कल से पढ़ाई स्टार्ट करूंगा, लेकिन अगर आप पढ़ाई नहीं कर पा रहे हो तो सबसे पहले अपनी कमियों को ढूंढो कि यार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मैंने कल से पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाया। तो उस कमियों को अगर आप अवलोकन करोगे तो स्वयं अपना खुद कार्य समय पर कर पाओगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जो भी आप बोलते हो वैसा करें, समय का पाबंद रहे, नियमित कार्य करें, रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो यहां बोल रहा है स्वयं को सीखना और ज्ञान प्राप्त करने वाला बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये अपने आप में यूटिलाइज कर लेते हो तो रिजल्ट आपका 100% सेफ रहता है। साथियों उम्मीद तो करता हूं आज का सेशन आपको बहुत पसंद आया होगा। वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। पहली बार जुड़े हैं तो चैनल की सदस्यता जरूर ग्रहण कर लेना।